वेलकम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल @ओनली राजस्थान व्लॉग्स में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हम NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का अध्ययन करेंगे, जो रीट L1 L2 प्री एंड मीन्स दोनों के लिए महत्वपूर्ण होगा। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। NEP 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की बात करें। प्रथम शिक्षा नीति 1968 में श्रीमती इंदिरा गांधी, इस टाइम PM कौन थी? इस टाइम PM की बात करूँ मैं, इस टाइम PM थी इंदिरा गांधी। द्वितीय शिक्षा नीति की बात करूँ, कब जारी की गई? 1986 में, 1986 में। इस टाइम PM कौन थे? राजीव गांधी। तृतीय शिक्षा नीति, देश की तृतीय शिक्षा नीति NEP 2020 किसके टाइम जारी की गई? नरेंद्र मोदी के टाइम। जो नवीनतम शिक्षा नीति है, जो क्या है? नवीनतम शिक्षा नीति है। यह शिक्षा नीति देश की तीसरी व 1986 के बाद की 34 सालों के बाद आई हुई शिक्षा नीति है। चलो तो NEP 2020 की पृष्ठभूमि देखते हैं। जनवरी 2015 को MHRD, बोले तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शिक्षा नीति बनाने की घोषणा की गई। मई 2016 को अध्यक्ष TSR सुब्रमण्यम कैबिनेट सचिव। जून 2017 को नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर कृष्णास्वामी कस्तूरी रंगन को। 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति जारी की गई। 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति जारी की गई। इसके भाग 4 कौन कौन से? स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, केंद्रीय विचारणीय मुद्दे, क्रियान्वयन। और इसके अध्याय कितने थे? अध्याय 27। नई शिक्षा नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी? सतत विकास लक्ष्य SDG 4 को प्राप्त करने के लिए नई शिक्षा नीति बनाई गई। SDG 04 सार्वभौमिक गुणवत्ता, इसका मतलब होता है, क्या होता है इसका मतलब? सार्वभौमिक गुणवत्ता। SDG 04 का मतलब होता है सार्वभौमिक गुणवत्ता। NEP 2020 के आधार स्तंभ AAA-EQ। इस A का मतलब होता है, A का मतलब एक्सेस, पहुंच। A का मतलब अफोर्डेबिलिटी, वहनीयता या किफायती। इस A का मतलब अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायित्व। इस E का मतलब इक्विलिटी, इसका मतलब क्वालिटी यानी गुणवत्ता। शिक्षा नीति के मार्गदर्शक सिद्धांत नई शिक्षा नीति की विशेषताएं। सार्थक NEP 2020 को क्रियान्वित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश। शिक्षा मंत्रालय की स्थापना करना। सकल घरेलू उत्पाद GDP का 6% बजट का प्रावधान किया गया। नवीन पैटर्न पद्धति 5+3+3+4, बोले तो 15 वर्ष तक किया गया। नवीन पैटर्न पद्धति 5+3+3+4 15 वर्ष। इसमें बालक 3 से लेकर 18 वर्ष तक अध्ययन करेगा। 4 वर्ष का बालक, 4 वर्ष 14 से 18 वर्ष, कक्षा 9 से 12 तक माध्यमिक स्टोन 4 वर्ष का अध्ययन करेगा। इसका अर्थ है बच्चा 4 वर्ष 14 से 18 तक कक्षा 9, 10, 11, 12 में अध्ययन करेगा, जिसे माध्यमिक स्टेज कहेंगे। 3 साल बच्चा 3 वर्ष 11 से 14 वर्ष कक्षा 6, 7, 8 में अध्ययन करेगा, जिसे मिडिल स्टेज कहेंगे। और 3 वर्ष
बच्चा 8 से 11 वर्ष तक, कक्षा 3 से 5 तक प्री पेट्री स्टेज कहेंगे। और 5 वर्ष तक की बात करूँ, 3 से 8 वर्ष तक पूर्व प्राथमिक से कक्षा 1 व 2 फाउंडेशन स्टेज कहा जाएगा इसे। आगे, उपरोक्त नवीन पैटर्न को लागू करने के लिए पीएम श्री योजना 5 सितंबर 2022 प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के नाम से जारी की गई। प्रथम चरण में 14,500 स्कूल खोले जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक में 2 स्कूल खोलने का प्रस्ताव। राजस्थान ब्लॉक 358 गुणा 2 716। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अध्याय की बात करूं, पहला अध्याय ECCE। ECC का अर्थ होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा। लक्ष्य 2030 तक 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों को ECCE उपलब्ध कराया जाए। पाठ्यचर्या करिकुलम 8 वर्ष तक की शिक्षा के लिए एक पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाए जिसे NCF ECCE कहा जाता है। एक पाठ शिक्षा एजुकेशन के लिए शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा 3 से 6 वर्ष तक आंगनबाड़ी या बाल वाटिका में दी जाएगी। औपचारिक रूप से शिक्षा 6 से 8 वर्ष तक के बच्चों को स्कूल में दी जाएगी। अध्याय 2, पहला अध्याय हमने चर्चा की पहले अध्याय पर। पहले अध्याय का नाम है ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। दूसरा अध्याय अपना FLN फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। लक्ष्य क्या रखा गया है इसका, 2025 तक 9 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाना, लिखाना व संख्याओं का ज्ञान करवाना। उपरोक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक मिशन चलाया जाएगा जिसे निपुण भारत मिशन कहा जाएगा। स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों को औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करना। अवधि 12 सप्ताह या 3 माह। इसके अंतर्गत बच्चों को 12 सप्ताह या 3 महीने तक बच्चों को प्रवेश लेने के बाद उन्हें शिक्षा नहीं दी जाएगी, बल्कि उन्हें खेल विधि द्वारा शिक्षा प्रदान की जाएगी, उन्हें खेल खिलाया जाएगा। अध्याय 3 शिक्षा का सार्वभौमिकरण। इसका अर्थ है सभी तक शिक्षा की पहुंच हो, अर्थात ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या को कम करना। GER मतलब ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो। अध्याय 3 सार्वभौमिकरण अर्थात ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या को कम करना। GER ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो, सकल नामांकन अनुपात। लक्ष्य क्या रखा गया है, 2030 तक GER 100% करना, यानी GER मतलब ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो 100% करना है। अध्याय 4 पाठ्यक्रम एवं शिक्षा शास्त्र। विषयों के चुनाव में लचीलापन, बहुभाषावाद व भाषा शक्ति का विकास। कक्षा 5वीं तक मातृभाषा में और आवश्यकता पड़े तो कक्षा 8वीं तक मातृभाषा में पढ़ाया जा सकता है। योगात्मक मूल्यांकन की जगह रचनात्मक आकलन पर बल दिया जाएगा। बहुआयामी होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा, अर्थात 360 का आकलन हो। नवीनतम पद्धति 5+3+3+4 के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण करना। बोर्ड परीक्षाओं में एक वर्ष में 2 बार देने की अनुमति हो। एक प्रश्न में 2 बार देने की अनुमति हो। बोर्ड परीक्षा, मुख्य परीक्षा और सुधार परीक्षा। नेक्स्ट, मुख्य परीक्षा और सुधार परीक्षा। राष्ट्रीय स्तर पर आकलन का मूल्यांकन केंद्र स्थापित करना, जिसे प्रक कहा जाएगा। नोट, राजस्थान में इसे असेसमेंट सेल आकलन प्रकोष्ठ कहा गया। यह RSCERT उदयपुर द्वारा संचालित है। अध्याय 5 शिक्षक टीचर। इसका लक्ष्य क्या रखा गया है, 2030 तक न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत BEd डिग्री होगी।
यानी इसके अंतर्गत अध्याय शिक्षक के लिए 2030 तक न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय स्वीकृत बीएड डिग्री होगी। सामान्य क्षेत्रों में छात्र शिक्षक अनुपात 30:1, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में छात्र शिक्षक अनुपात 25:1 होगा। नेक्स्ट, सतत व्यावसायिक विकास सीडीपी के लिए प्रतिवर्ष शिक्षक को न्यूनतम 50 घंटे का प्रशिक्षण में भाग लेना अनिवार्य है। शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर की पाठ्यचर्या जारी करना, जिसे NCFTE कहा जाएगा। इसका अर्थ होता है NCFTE। NC मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क टीचर एजुकेशन, शिक्षक शिक्षा। अध्याय 6, इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल किया गया है? समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा। हमें समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा पर बल दिया गया है। समाज के शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों को SEZ स्पेशल एजुकेशन जोन, विशेष शिक्षा क्षेत्र कहा जाएगा। लड़कियों के लिए गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु जेंडर इंक्लूजन फंड खोला जाएगा। CWSN बच्चों को गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। अध्याय 7 की बात करूँ मैं, इसके अंतर्गत क्या अध्ययन किया गया है? स्कूल कॉम्प्लेक्स SC, स्कूल के लिए कॉम्प्लेक्स खोला जाएगा। विद्यालय परिसर, विद्यालय परिसर की अवधारणा सर्वप्रथम कोठारी आयोग 1964 और 66 में दी। 5 से 10 किलोमीटर के क्षेत्र में 2025 तक स्कूल कॉम्प्लेक्स स्थापित किए जाएंगे। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के स्कूल, खेल मैदान, पुस्तकालय, सामाजिक चेतना केंद्र तथा बाल केंद्र बनाए। 8वां अध्याय है मानक निर्धारण एवं प्रत्यायन, शिक्षा के लिए मानकों का निर्धारण। प्रत्येक राज्य में शिक्षा नीति के मानकों को निर्धारित करने के लिए मानकों को स्थापित किया गया, जो निम्नलिखित प्रकार से हैं। स्कूल शिक्षा विभाग शैक्षिक नीतियों का निर्धारण करना, स्कूली शिक्षा विभाग शैक्षिक नीतियों का निर्धारण करना, स्कूली शिक्षा निदेशालय नीतियों की क्रियान्वयन करना एवं मॉनिटरिंग करना। RSCERT उदयपुर अकादमिक कार्य करना। RSCERT उदयपुर अकादमिक कार्य करना। SSSSA इसका मतलब होता है स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण। यह है प्राधिकरण राज्य के स्कूलों के लिए मानकों का निर्धारण करेगा। NEP 2020 राजस्थान के संदर्भ में पाठ्यचर्या निर्माण राजस्थान की 7 डाइट के संयोग से नवीन पत्तियों पर आधारित 4 पाठ्यचर्याओं का निर्माण किया जा रहा है। NCFCCE इसका मतलब होता है NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। NCFSE स्कूल शिक्षा, NCFTE टीचर शिक्षा, NCFA प्रौढ़ शिक्षा अडल्ट एजुकेशन। उपरोक्त चारों पाठ्यचर्याओं का संचालन करने के लिए 3 समितियों का निर्माण किया गया। राजस्थान प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा शिक्षा नीति को क्रियान्वित करने के लिए 6 समूह बनाए गए हैं। BRC, CRC व डाइट की संरचना में परिवर्तन किया जाएगा। 2025 तक कम से कम 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। 2030 तक 100% युवा और प्रौढ़ साक्षरता दर हो जाएगी। थैंक यू दोस्तों। इस प्रकार हमारा NEP 2020 कंप्लीट होती है। NEP 2020 कंप्लीट होती है। यदि हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।